तो हेलो गाइस, कैसे आप सोलो। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 8। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जिन्होंने यो का डील एक्सेप्ट किया हुआ होता है और वो यो से कहने लगता है कि मतलब तुम कह रहे थे कि मैं 19 सी डंजन में जाओ और वहाँ पर सारे बॉस को हरा कर आओ, तो इसके लिए हमें और तुमको ही जाना पड़ेगा। तो यो कहने लगता है कि मतलब इसके लिए तो 8 लोग लगते हैं। तो वो कहने लगता है कि हम डोन सुख की तरह लोगों को हायर करेंगे। तो यो कहने लगता है तो फिर चलो ठीक है। और इसके बाद हम चाहिए को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक आदमी उसको चुपके से देख रहा होता है। तो चाहिए कहने लगते हैं कि मतलब तुम सामने आ सकते हो। और जब वो सामने आता है तो वो उसे कार्ड दे के चला जाता है। और इसके बाद हम यो और उसके फादर को देखते हैं। उसके फादर कह रहा होता है कि मतलब अगर किसी में भी पावर शो होती है तो वो हंटर एसोसिएशन में जाके अपना पावर चेक करके फिर वो उनको हायर करते हैं। और जो भी रैंक हो वो उसी ही रैंक के हिसाब से उनको डंजन में भेजते हैं। और इसके बाद गिल्ड्स की बारी आती है तो ये लोग बिजनेस चलाते हैं इन हंटर्स के ज़रिए से। ये लोगों को डंजन्स में भेजते हैं जिसमें 5 गिल्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उसमें पहला नाम है द हंटर गेट्स, द वाइट टाइगर गेट्स, द रिफर गेट्स, द पेम गेट्स, द नाइट गेट्स। ये पांचों गेट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा अच्छी बिजनेस है इन लोगों की। और मैं खुद के लिए भी एक गिल्ड बनाऊंगा। जिसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहा होता है और अपने डेली क्वेस्ट को पूरा कर देता है। जिसके बाद वो देखता है कि मैंने इसे ऊपर भी एक्सरसाइज किया हुआ है लेकिन इसने इस बार इसको काउंट नहीं किया। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि मैं इसे उम्मीद कर रहा था कि मुझे कुछ और रिवार्ड में मिल जाए और मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करूँ और मेरा लेवल अप जल्दी बढ़े। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे अब यो का इंतज़ार करना होगा कि वो कब मुझे डंजन में भेजे। जिसके बाद वहाँ पर वो रास्ते पर जा रहा होता है और उसके फ़ोन पर हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक मैसेज आता है डी रैंक के डंजन के मुताबिक कि तुम्हें इस डंजन में जाना है लोगों के साथ। और वो कहता है कि कुछ ना करने से तो ये अच्छा ही है कि मैं डी रैंक डंजन में जाऊं। और इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं और उसके स्टूडेंट्स को देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग को भी एक मैसेज आता है कि तुम्हें डी रैंक डंजन में जाना है। तो वो कहने लगता है कि मुझे इस मिशन के लिए जाना चाहिए या नहीं, मुझे अब रिटायर होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे इस सोसाइटी के लिए तो कुछ करना चाहिए। और फिर इसके बाद हम किम को देखते हैं जो अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ होता है और उसको भी एक मैसेज आया होता है ड्यूरिंग डंजन में जाने के लिए। तो उसकी वाइफ कहने लगती है कि तुम्हें लास्ट मिशन तो याद थे उसमें कितना खतरा था। तो वो कहने लगता है कि मतलब वो तो बस एक कोइंसिडेंट था और इस बार ऐसा नहीं होगा और मैं एक लो रैंक हंटर हूँ और मुझे ये लो रैंक डंजन में ही जाने देंगे। तो तुम फिक्र मत करो और मुझे कुछ कमाई करना है अपने लिए। तो इसके बाद योन हो और चोई को देखते हैं। योन हो चोई पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने मुझे यहाँ पर किस चीज़ के लिए बुलाया है। तो चोई कहने लगता है कि यो जिन कंस्ट्रक्शन अपने लिए एक गिल्ड बना रहा है। तो योन हो कहने लगता है कि हाँ ये तो सच है और वो मेरी गिल्ड में कुछ आदमी हायर कर रहा है अपने लिए। तो फिर चोई कहने लगता है कि मतलब तुम इसके बारे में पहले से ही तुम्हें पता था। और इसके बाद वहाँ पर शाहीन आ जाती है और वो चोई के पास चली जाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे एक जिन कंस्ट्रक्शन की तरफ से एक ऑफर मिला था कि मैं लीड करूँ एक गिल्ड को जहाँ पर मैं उनकी बॉस होंगी, और मैंने उनको मना किया। जिसके बाद चोई उसे थैंक्स करता है और उसे कहने लगता है कि तुमने अच्छा काम किया और तुम हमारे साथ अच्छा ही काम करोगी। जिसके बाद हम चोई और योन हो की पहली बातें को फिर से देखते हैं जहाँ पर चोई योन हो से कहने लगता है कि तुम्हें जेजू आइलैंड याद है जहाँ पर हम लोगों ने बहुत खून बहाया था अपने लोगों के लिए, और मुझे उस जगह को अब साफ करना है मॉन्स्टरों से। और इसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन जिना कहती है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गए हो और तुम आजकल डंजन से कमाई करके लाती हो और जख्मी होकर नहीं आते। तो इसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि अच्छी बात नहीं क्या ये कि मैं बहुत कुछ पैसे कमा रहा हूँ तुमके लिए और खुद के लिए भी। और इसके बाद हम रास्ते पर सॉन्ग को देखते हैं जो अपने सामने जिन्हों को देखता है जहाँ पर सॉन्ग जिन्हों से कहने लगता है कि मतलब तुम तो काफ़ी बदल चुके हो और मुझे पता नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। तो उसके बाद
वो सॉन्ग का हाथ देखता है तो उसका हाथ कटा हुआ होता है और इसके बारे में जिन्हो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और फिर वो जिन्हो से कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे एक मिशन मिला है कि मैं एक डी रैंक डंजन में जाऊँ। जिसके बाद सॉन्ग भी कहने लगता है कि मुझे भी उस डंजन में जाना है। तो इसके बाद वो दोनों फिर उस डंजन के पास चले जाते हैं जहाँ पर वो जूही को और किम को और बाकी सब हंटर्स को देखते हैं। जहाँ पर एक गाड़ी आकर रुक जाती है, जहाँ पर गाड़ी से 3 से रैंक हंटर बाहर निकल आते हैं जो कि मुजरिम थे। और वहाँ पर सॉन्ग कहने लगता है कि हम इन मुजरिमों के साथ इस मिशन पे जाएंगे, क्या ये कुछ गलत नहीं करेंगे? तो वहाँ पर हम हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक लड़की को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मतलब ये 3 हंटर तुम्हारे साथ जाएंगे, ये मुजरिम है लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अपनी सज़ा कम करने के लिए इस डंजन में जा रहे हैं। और तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके साथ केन है जो एक बी रैंक हंटर है और ये आपके साथ जाएगा और इन 3 मुजरिमों को संभालेगा और तुम इनके बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद हम जूही और जिन्हो को देखते हैं। जूही जिन्हो से कहने लगती है कि मुझे बहुत खुशी है कि हम दोबारा मिले और तुम तो काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो। और इसके बाद जिन्हो थोड़ा मुस्कुराता है और फिर सॉन्ग कहता है कि मैं इस टीम को लीड करूँगा। और फिर वो जिन्हो के सामने थोड़ा सा झुक जाता है और उसे थैंक्स करता है। जिसके बाद जिन्हो कहने लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो सारे हंटर्स डंजन के अंदर चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं अगला एपिसोड आपके लिए जल्द एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।